जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पार्ट 1 वर्ली पेंटिंग पार्ट 1। गुड मॉर्निंग दीपा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग वीना जी, थैंक यू। प्रतिभा जी, जय श्री कृष्णा। ओके, सो दिस इज आवर डिजाइन। ओके, ये वर्ली पेंटिंग का जो डिजाइन है, आई विल शो यू द ड्रॉइंग। ओके, देन विल स्टार्ट विद द पेंटिंग। हाँ, क्योंकि ड्रॉइंग भी ये सब फ्री हैंड होता है and everything is free hand and this is folk art, so we have to do free hand only। ठीक है, वो ड्राइंग ट्रेसिंग वो सब नहीं करना है because this is a folk art, we have to like फ्री हैंड का ही होना चाहिए। ओके, so I'll show you the drawing। ठीक है, एंड जैसे इसका वर्ली पेंटिंग, दिस वर्ली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट, एनीबडी नोस? या महाराष्ट्र स्टेट से ये बिलोंग करता है। और फिर वहां पे ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा करते हैं वहां पे। ओके, एंड गोंद आर्ट, सॉरी वर्ली आर्ट है ना। और वहाँ के जो वर्ली आर्ट के जो फेमस आर्टिस्ट है, फेमस आर्टिस्ट जो वर्ली के हैं, वो जीवाय सोमा माशे बोल के महाराष्ट्र से ही है, थाने से। जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनको पता ही होगा, है ना। एंड उनके बेटे सदाशिव माशे, फिर बालू माशे, ये सब ना, ये सिर्फ वर्ली आर्ट ही मतलब ज्यादा क्या, वो वर्ली आर्टिस्ट ही है। ओके, एंड फिर अदर आर्टिस्ट आर लाइक अनिल वांगाड, दिलीप जी है, और सयाली प्रसाद दादोदा है ना। बहुत सारे वर्ली कम्युनिटी के फेमस आर्टिस्ट है। और फिर वो महाराष्ट्र से है। ये सब वर्ली आर्ट जो भी है ये महाराष्ट्र से है। और फोक आर्ट मतलब क्या डिपिक्ट करता है? फोक आर्ट इज लाइक दे डिपिक्ट द डे टू डे लाइफ, है ना। जो गांव में जो डे टू डे लाइफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पेशली वर्ली जो है, इट इज ऑल सेलिब्रेशन, है ना। बहुत सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करते रहते हैं। दैट इज दे वांट टू शो द सेलिब्रेशन। स्पेशली बिल्कुल जो मैरिज का जो होता है वो सेलिब्रेशन दिखाना चाहते हैं। अभी हम वर्ली शेप, बेसिक शेप से फिर बहुत सारे हम डिजाइन बनाते रहते हैं, बट दिस इज बेसिकली दे वांट टू शो द सेलिब्रेशंस ऑफ वेडिंग। ओके, एंड फिर इसका बेसिक, अभी तो हम पेंट वगैरह लेके करते हैं, लेकिन दिस इज बेसिकली जो व्हाइट कलर जो पेंट होता है, दैट इज व्हाइट राइस फ्लोर, मतलब ये चावल का आटा, और उसमें वो गोंद मिलाते हैं जो ट्री से मिलता है ना, हम खाते भी हैं। उस गोंद को पानी में डाल के फिर उसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ओके, आफ्टर दैट दे मिक्स गोंद एंड राइस फ्लोर एंड वाटर। फिर वो सब मिक्स करने के बाद हमें व्हाइट कलर का पेस्ट मिलता है। ओके, दैट इज हाउ दे यूज टू डू। एंड दिस इज इंडियन रेड जो कलर है, वो हमारा गेरू है। गेरू तो सबको पता ही है ना। तो दैट इज हाउ दे यूज टू डेकोरेट देयर हाउस whenever they have some celebration, स्पेशली वेडिंग एंड ऑल, है ना। जैसे अभी हम भी घर को पेंट करवाते हैं, और अलग अलग पेंट्स करते हैं ना। अभी हम भी जब नया घर लेते हैं तो पेंटिंग वगैरह करवा के, एंड वी गिव सम डिजाइनिंग ऑल्सो, पेंटिंग्स ला के लगा देते हैं। बट उस टाइम पे वो खुद ही ऑफ कोर्स घर को सजाना होता है, तो दे यूज टू मेक दैट गेरू, दीवार पे गेरू लगा के फिर ये वाइट पाउडर से वर्ली आर्ट बनाते थे, है ना। भुवन जी, राधे राधे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो विल स्टार्ट विथ द ड्राइंग। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री। और स्पेशली जो वर्ली का डिजाइन है वो ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, जैसे ये वाला। ओके, वन ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल, दिस इज वर्लीज बेसिक शेप। ओके, और ऊपर की तरफ हेड होगा एंड नीचे
ये पैर रहेंगे और फिर हाथ, हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके हिसाब से, या अगर हम सीक्वेंस में डांस कर रहे हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसे होगा. ओके, हैंड्स एंड लेग्स आर वी हैव टू शो द मूवमेंट, to show the movement. Okay, but basically this is the shape of the Varli. Okay, so and our design is like square में है. Okay, मैंने भी ये square लिया है. दिस इज जस्ट ड्राइंग. ये मेरा पेपर वाला साइज कितना होगा, ये पेपर वाला साइज मत देखना. हमारा पेंटिंग मैंने जो लिया है दिस इज 14x14. ओके, मैंने पहले ही बताया था यू कैन टेक 12x12 और 14x14 और 16x16, एनी साइज विच शुड बी इन स्क्वायर, है ना. स्क्वायर वाला डिजाइन हमने चूज किया है तो वो आप स्क्वायर में ले सकते हैं. दूसरी चीज, आप कैनवस रोल में कर सकते हैं, कैनवस बोर्ड पे कर सकते हैं और एमडीएफ बोर्ड पे भी कर सकते हैं. ओके, जैसे एमडीएफ बोर्ड का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था. एमडीएफ बोर्ड पे अगर हम करते हैं तो आपको पहले ये व्हाट इज दिस, ओहो, वाइट कलर करना होगा इस पे. ओके, ये वाइट कलर इसके ऊपर करना है. एंड फिर आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं या रोलर से भी कर सकते हैं. ओके, क्योंकि ये अगर हम डायरेक्ट हमारा जो भी एक्रेलिक पेंट रहेगा अगर वो लगाते हैं तो फिर ये एमडीएफ बोर्ड ना वो खींचता है. इसलिए फर्स्ट यू हैव टू गिव दिस वाइट कोट फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद आपको कलर करके फिर डिजाइन करना होगा. एमडीएफ बोर्ड भी ले सकते हैं, कैनवस बोर्ड भी ले सकते हैं और कैनवस रोल. जैसे ये मेरा कैनवस रोल का हमेशा ही बताती हूँ मैं, कैनवस रोल पे हम ये स्टिक करके करते हैं. दिस इज माय कैनवस रोल एंड आई हैव यूज्ड दिस पेपर टेप टू स्टिक ऑन द एमडीएफ बोर्ड. ओके, और ये मेरा मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है, बट इसीलिए मैंने आपको एक दिस वन मोर पेपर आई हैव टेकन, दिस नॉर्मल A4 साइज पेपर है. इसके ऊपर मत जाना, यू टेक वॉट एवर डिजाइन यू वॉन्ट, साइज वॉट एवर साइज यू वॉन्ट. ठीक है, लेकिन इसको बनाना कैसे है आई विल शो यू. सी, ये हमारा बॉर्डर है मान लीजिए, है ना, ये हमारा बॉर्डर है. ओके, आई विल जस्ट जूम आउट, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो आपको फुल दिखेगा. हाँ, हाँ, मैं वही दिखा रही हूँ अभी आपको, डिजाइन दिखा रही. ये तो मैंने बना दिया है ना, क्योंकि अभी मेरा क्लास स्टार्ट होगा, फिर इधर डिजाइनिंग करेंगे तो लेट होगा. इसीलिए ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है. 14x14 मेरा साइज है, बट आई विल शो यू द डिजाइन हाउ टू ड्रॉ. ओके, ये मान लीजिए हमारा कैनवस बोर्ड है, कैनवस है, एमडीएफ बोर्ड है, जो भी है. ओके, और आपको 4 साइड्स ऑलमोस्ट 1 इंच छोड़ना है. ओके, ऐसे मान लो कि ये जो बॉर्डर वाला एरिया है 1 इंच छोड़ना है आपको. ये बॉर्डर नहीं है. ओके, सो दिस इज 1 इंच. ठीक है, ये 1 इंच है मान लीजिए. मैंने कैनवस रोल लिया है रिंकू जी. ठीक है, सो दिस इज 1 इंच. ठीक है, ये जो भी है इस तरफ 1 इंच रहेगा. एंड यू हैव टू गिव डबल लाइन हियर. आई एम शोइंग द डिजाइन. ठीक है, क्योंकि ये फोक आर्ट है और आप इसमें कोई भी ट्रेसिंग वेसिंग या ये सब नहीं करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ओके, इसीलिए मैं भी ड्राइंग भी मैं दिखा ही रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज आवर डबल लाइन. ये हमारा ये क्या है, ये दिस इज फुल बॉर्डर, मतलब कैनवस है ये पूरा. ओके, कैनवस है, एमडीएफ बोर्ड है, जो भी है. हम उसके बाद 1 इंच छोड़ेंगे एंड 1 इंच के छोड़ के 2 डबल लाइंस करेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मार्क, लाइक आप पहले डायगनल्स कर लो. ओके,
आप डायगोनल बनाएंगे एंड यू विल मार्क इन द सेंटर। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे सारे सेंटर्स मिल गए। ओके, दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर सेंटर। उसके बाद यहाँ पे एक 1/2 इंच का मार्क कर लेना। दिस इज हाउ मच, 1/2 इंच। ये कितना होगा, पॉइंट से हम यहाँ तक, यहाँ पे 1/2 इंच करेंगे क्योंकि इस बॉर्डर पे हम ये वाला डिजाइन देंगे ना, सो इसको छोड़ के हमें यहाँ पे मार्क करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट we'll join these points। ओके, ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें एक अंदर का स्क्वायर मिल गया। ओके, ये हमारा डिजाइन है ना, स्क्वायर वाला डिजाइन है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गिव अनदर स्क्वायर। ओके, ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डायगोनल शेप में आ रहा है, बट दिस इज द बेसिक डिजाइन। हियर आई एम नॉट टेकिंग एनी मेजरमेंट्स ना, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। ओके, अदरवाइज लुक हियर, ये हमने बॉर्डर बनाया है और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क किया है। ओके, एंड वी हैव टेकन द स्क्वायर, अंदर का जो स्क्वायर आया है। ओके, एंड आफ्टर दैट हियर विल बी, वी हैव टू पुट वन मोर, ये 3 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, इधर से यहां तक 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। हेलो अनीता जी, ये 1/2 इंच नहीं, यहाँ पे हमें 2-3 डिजाइन्स देना है। ये कितना होगा, ये 1 इंच रख लीजिए, है ना। ये कितना होगा, आई जस्ट चेक मेरे इसमें कितना है। वन एंड हाफ सेंटीमीटर है, हाँ। वन एंड हाफ सेंटीमीटर रख लो इसको, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मेजरमेंट्स अच्छे से देखना क्योंकि कोई कोई सेंटीमीटर में है, कोई कोई इंचेस में है। ठीक है, और यहां से हम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 1 1, तो इस पॉइंट से यहां तक 3 सेंटीमीटर्स है। विल ड्रॉ द लाइंस। ओके, 3 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। 3 लाइंस क्यों, क्योंकि यहां पे हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना, तो फ्रॉम हियर टू हियर 1 ट्रायंगल एंड ऑपोजिट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये नीचे पैर करने के लिए भी हमें जगह चाहिए, इसीलिए ये वाला। ओके, हेलो हेलो अश्विनी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड मॉर्निंग। तो इधर से यहां तक 3 सेंटीमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू ड्रॉ 3 लाइन्स बिकॉज सेंटर शुड बी सेम। वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल्स हियर, ये ऐसे ट्रायंगल्स रहेंगे। और इस लाइन के इस तरफ 4 फिगर्स, इस तरफ 4 फिगर्स। ओके, इफ यू सी हियर, ये वाला लाइन है, इस तरफ 4 फिगर आ रहे हैं, इस तरफ 4 फिगर आ रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर साइज, जो भी आपने साइज लिया है 8 फिगर्स मतलब लाने की कोशिश करो। अगर आपने 12 इंचेस का लिया है तो ट्राई टू गिव 3 फिगर्स, मतलब 3 फिगर्स ऑन दिस साइड, 3 फिगर्स ऑन दिस साइड। ठीक है, मतलब इक्वल होना चाहिए, 8 ले लो या 6 ले लो। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू मार्क इट। ये 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, एंड इसके बाद आप हेड का थोड़ा सा मेजरमेंट लेके हेड के ऊपर के इस यहाँ पे एक सर्कल दे के रखना, क्योंकि यहाँ पे हम वो लीफ वाला डिजाइन देंगे, राइट। तो हेड जहां है
उसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, या सो दिस इज दिस डिजाइन। और फिर अब आते हैं ये वाला अंदर का डिजाइन। यहाँ पे आप ये लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे भी हमें 3 सर्कल्स चाहिए, 3 लाइन्स चाहिए। ओके, सो फर्स्ट सर्कल वुड बी लाइक यहाँ से हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसके ऊपर सर भी आएगा ना। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक 3 सर्कल्स, 1 एंड थोड़ा सा ये बड़े फिगर्स रहेंगे। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर लेना है। ओके, 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट, सो मैं लिख रही हूं, आपको दिखा रही हूं। ओके, गॉट इट। यहाँ पे भी हमें 3 लाइन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वी हैव टू मेक द ट्राइंगल, राइट। यहाँ पे भी ट्राइंगल करने के लिए 3 लाइन्स चाहिए, एंड फिर नीचे पैर आएगा। ओके, एंड यहाँ पे लुक हियर ऑन द लाइन पे है, एंड इन दोनों के बीच में 2 फिगर्स है। लाइन पे पहले लाइन पे ड्रॉ करो। लुक हियर, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ऑन द लाइन, एंड इन बिटवीन, इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे 2 फिगर्स है। गॉट इट? या रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, यू कैन सी, क्योंकि अभी मैंने ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इट, एंड इसके ऊपर सर आएगा, तो यू मेक श्योर कि यहाँ पे हमने जगह छोड़नी है, क्योंकि सर भी तो आएगा यहाँ पे। ओके, एंड नीचे पैर आएंगे। या ओके, एंड ये बीच वाला जो हमने 2 लाइन्स दिया है, यहाँ पे विल ड्रॉ डबल लाइन, बिकॉज ये हम पूरा ही ब्लॉक करेंगे। दिस वुड बी 1.5 सेंटीमीटर का ट्राइंगल, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, या एंड यहाँ पे आई विल शो इट हियर, क्योंकि ऊपर बहुत लिखा हुआ है। एंड हियर वी हैव टू गिव डबल लाइन, थोड़ा सा मोटा वाला डबल लाइन, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम हियर विल गिव सम ट्राइंगल्स लाइक दिस। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जस्ट वी हैव टू गिव द ट्राइंगल्स, एंड इसके ऊपर हम एक पूरा बनने के बाद एक पतला सा डबल लाइन देंगे। यहाँ पे हम ये इसको पूरा ब्लॉक करेंगे विथ वाइट। गॉट इट? ठीक है, या आई विल शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये सारा मेजरमेंट्स है। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ। आई विल एक्सप्लेन हियर वंस अगेन। ठीक है, पहले हमने बॉर्डर ड्रॉ किया। ओके, हाँ, और यहाँ पे भी है इन द कॉर्नर में भी कुछ नहीं, ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। वी हैव टू जस्ट मेक 1 स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। ये स्क्वायर वाला रहेगा ऑन ऑल 4 साइड्स। तो आई विल एक्सप्लेन हियर वंस अगेन। पहले हमने ये 1 इंच का छोड़ के आपको पहले बॉर्डर ड्रॉ करना है, डबल लाइन, क्योंकि इसके आसपास भी डिजाइन रहेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट मेक दिस डायगनल लाइंस पहले आपको ड्रॉ करनी है। डायगनल लाइंस 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट मार्क ½ इंच, कहीं ½ इंच, या मेरा कितना है, ½ इंच या ½ इंच और 2 सेंटीमीटर। यस, 2 सेंटीमीटर है इधर। ओके, 2 सेंटीमीटर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू ड्रॉ दिस स्क्वायर इन बिटवीन। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आपको 3 लाइंस चाहिए, 1 2 3, 1 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए। ओके, सो दैट दिस सेंटर, ये सबका सेंटर सेम आना है,
दैट्स वाई वी नीड 3 लाइन्स. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हेड आएगा, नीचे लेग्स आएंगे. ओके, दिस इज हियर. एंड इफ यू वांट टू टेक 4 फिगर्स, 4 मतलब टोटल 8 होना चाहिए और 6 होना चाहिए. या गॉट इट. आई एम टेकिंग 14 इंचेस का कैनवस, सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग 8 फिगर्स. अगर आप छोटा लेते हैं तो 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकते हैं. थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करो. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस. एंड सेंटर का with the help of this you have to draw 3 lines. and ये फिगर बड़ा होगा. and you make sure इतना बड़ा भी मत करो क्योंकि हेड भी आना है ऊपर. you have to remember this, we have to give head also. तो 3 लाइन्स ड्रॉ करके ये ड्रॉ करके रखना है. बाकी तो पैर और सर वगैरह हम विथ पेंट ओनली विल डू इट. या एंड ये हेड ड्रॉ करने के बाद ये एक सर्कल बना के रखा है मैंने, बिकॉज हियर वी हैव टू गिव दैट लीफ पैटर्न. या आइवरी शीट में अगर आप करते हैं तो आपको दिस पेंट जो है वो आपको ब्लैक लेना पड़ेगा. ओके, वो भी होता है वाइट के ऊपर ब्लैक पेन से करते हैं. बट हियर वी आर डूइंग प्रॉपर वर्ली का डिजाइन, बिकॉज वो जो घर में मतलब गांव में जो करते हैं वो गेरू के ऊपर वाइट पेंट से करते हैं. नॉट एट ऑल पेंट, वो राइस फ्लोर, चावल का आटा होता है, उसमें गोंद मिक्स करके वो सब करके होता है. ओके, बट इफ यू वांट टू टेक आइवरी शीट देन यू हैव टू डू इट विथ ब्लैक पेन और ब्लैक कलर पेंट जो भी है. ओके, एंड व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, MDF बोर्ड अगर आप ले सकते हैं. आप MDF बोर्ड अगर आपको लेना है तो as I told you, you have to first give one coat of white color. ठीक है, वाइट पेंट से आप पहले एक कलर देना है. उसके बाद आपको इंडियन रेड कलर करना है या वाइट करना है, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, रूल इज सिंपल. अगर आप डार्क कलर बैकग्राउंड लेते हैं, दिस इज ओरिजिनल जो वर्ली का जो ट्रेडिशनल जो होता है ये वाला कलर होता है. गेरू का यही कलर होता है ना. सो दिस इज इंडियन रेड. पेंट में एक्रेलिक कलर में कौन सा आएगा? इंडियन रेड. जो गेरू का कलर होता है दिस इज इंडियन रेड. ओके, फर्स्ट हम बस सिंपल पहले पेंट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ ऑन दिस. ठीक है, एंड दिस इज वाइट. वी आर गोइंग टू यूज एक्रेलिक कलर्स, बट इन ओल्डन टाइम्स दे यूज टू मेक, दिस इज गेरू का होता है. एंड वाइट जो भी है वो चावल के आटे से बनाते हैं. और ये कुछ अगर गड्ढा खोदते हैं ना तो बहुत करने के बाद ना नीचे वाइट कलर का कुछ आता है, तो उससे भी करते हैं. उसको शेडी या कुछ बोलते थे, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, बट उससे भी करते हैं. ओके, रेडियस अगर आप अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हेड के लिए जगह छोड़ के आप यू कैन स्टार्ट. वैसे आई विल शो यू व्हाट इज माय मेजरमेंट. ये तो हम स्केल से, माइन इज 5.5. ठीक है, इधर जो टॉप से सेंटर से टॉप जो है 5.5 है. एंड आफ्टर दैट 1.5 एंड 1.5, मतलब 3 सेंटीमीटर तक मेरा फिगर है. ओके, कैन यू सी दिस? 1.5 एंड नीचे दिस इज वी हैव दिस मच स्पेस. एंड लेग्स तो हम बस थोड़ा सा ही करेंगे, तो इतना बीच में सब ओपन रहेगा. सो दैट्स द ब्यूटी, राइट? या एंड एज आई टोल्ड यू, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, आई ऑलवेज रिकमेंड टू ड्रॉ ऑन बटर पेपर. आफ्टर दैट यू कैन ट्रेस इट ऑन द कैनवस, क्योंकि डायरेक्ट कैनवस के ऊपर नहीं करना है. जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है. ओके, बट आई मेंशन इट अगेन. जो भी अगर नए भी कोई ज्वाइन किया है उन सबको भी मैं बता रही हूँ, कैनवस के ऊपर कभी भी डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना है.
हमें क्या करना है, अगर हम ड्रॉ भी कर रहे हैं तब भी हम बटर पेपर पे करेंगे, क्योंकि देखो कितनी बार मैंने ड्रॉ किया, कितना एरेज किया। सिंपल डिज़ाइन है फिर भी कितना एरेज करना पड़ता है, कितना करता है। इतना मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है फोक आर्ट में, क्योंकि देखो घर, अगर इतना बड़ा घर अगर आप खुद पेंट कर रहे हैं तो इतना मेजरमेंट भी नहीं लेते हैं, मोटा मोटा कर देते हैं, फाइनली इट लुक्स नाइस, राइट। वो बॉर्डर तो जो दीवार का साइज होगा उसके हिसाब से बॉर्डर कर देते हैं, फिर थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा इधर उधर, तो इतना ज़्यादा भी मेजरमेंट में नहीं घुसना है, बट मोटा मोटा इट शुड लुक नाइस ऑल्सो ना, कि बहुत ही इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे 8 फिगर ले रहे हैं, यहाँ पे 7 फिगर लेना, वो सब अच्छा नहीं रहेगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव टू लाइक थोड़ा सा मेजरमेंट लेना है, अदरवाइज फोक आर्ट में इतना मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, पेंसिल से ही ड्रॉ किया है रिंकू जी, बटर पेपर पे पेंसिल से ही तो ड्रॉ होता है। ओके, ललिता जी नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड आफ्टर दैट यूज कार्बन पेपर एंड बटर पेपर एंड ट्रेस इट। ठीक है, ट्रेस कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा खुद का डिजाइन बना के हम ट्रेस कर रहे हैं। ओके, या सो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप इट रेडी। ठीक है, और you should remember that this is traditional art, Indian folk art, है ना। फोक आर्ट जब बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। सो वर्ली बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट एंड दिस वन, या आई विल शेयर, ये भी मैं शेयर कर देती हूँ, एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, या आई विल शेयर इट। एंड हमारा बेसिक डिजाइन वर्ली का triangle, first triangle, and this is normal simple figure. okay, ये अगर हम लाइन में बनाते जाएंगे तो हमारा ये वाला बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन लाइक दिस, है ना। फिर ऐसे पैर आएंगे लाइक दिस, एंड वी हैव लॉट ऑफ डिजाइंस। कैनवस पे पेंसिल यूज कर सकते हैं रिंकू जी, लेकिन जैसे मैंने बताया है, अगर हम पेंसिल से कैनवस के ऊपर बहुत सारा करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एरेज करेंगे, तो हमारा कैनवस खराब हो जाएगा। सो आई जनरली डोंट रिकमेंड एनीबडी। सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हमेशा जो ज्वाइन करते हैं उनको पता है, आप शायद नए हैं तो मैं फिर से बता रही हूँ, यू हैव टू ड्रॉ ऑन बटर पेपर। ठीक है, कैनवस पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करेंगे गलत होगा तो हम इरेजर से इरेज करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इरेज करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमारा कैनवस का खराब हो जाएगा, क्लॉथ खराब हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, यू गॉट इट। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग का है, आप डिजाइन करके, पेंट करके, डिजाइन करके, ट्रेस करके तैयार रखो। विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, या एनी क्वेश्चंस। एंड ये 21st से ये गोंद आर्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, दिस इज गोंद आर्ट, दिस फोक आर्ट इज दिस बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, है ना। किसी को अगर ज्वाइन करना है, दिस इज पेड वर्कशॉप, एंड हियर ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ एंड यूज द कलर्स एंड व्हाट आर द बेसिक मोटिव्स एंड ऑल। ठीक है, ये 21st से स्टार्ट होने वाला है। फीस 1200 है, और A3 साइज होगा, बड़ा साइज का हम बनाने वाले हैं। ओके, A3 साइज का कैनवस के ऊपर भी कर सकते हैं आप, पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। इफ यू एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, और फिर हम मई में ये फ्लावर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं मैं। ठीक है, विल लर्न डैफोडिल्स, ये प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, और ट्यूलिप्स, ओके, ट्यूलिप, मग्नोलियास, एंड ये सैफरन जो हमारा केसर होता है ना, ये अंदर के जो डंडी है ये केसर है, ये केसर के फ्लावर्स है। दिस इज फैमिली ऑफ आइरिस एंड लिली ऑफ द वैली। ठीक है,
और हम ये 5 these 5 पेंटिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. एक्रेलिक है, 12x12 साइज के, बहुत अच्छे साइज के पेंटिंग बना रहे हैं, और हम पेंटिंग बनने के बाद इसको फ्रेम करके एक ही साथ लगा सकते हैं. दिस इज फ्लावर सीरीज एंड ऑल दिस फ्लावर्स आर फ्रॉम माउंटेन्स. ठीक है, ये भी माउंटेन में ही होता है, ये भी माउंटेन्स में, ये भी माउंटेन्स में, ये भी माउंटेन में. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम माउंटेन्स. सो यू कैन शोकेस इन योर हाउस. ठीक है, हाँ मैं शेयर कर दूंगी, बट प्लीज ज्वाइन दीज पेड वर्कशॉप्स एज वेल. ठीक है, एंड ये तो 21st से स्टार्ट होने वाला है. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कीजिएगा. व्हाट्सएप ग्रुप में है ना सब लोग? व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन किया है आप? रोजेस का करेंगे. रोजेस का दैट कम्स अंडर ट्रॉपिकल फ्लावर्स. ठीक है, ट्रॉपिकल फ्लावर्स वो भी हम करेंगे. ट्रॉपिकल फ्लावर्स में रोज होगा, हाइड्रांगिया होगा, और फिरंगी पानी होगा. फिरंगी पानी जो चंपा फ्लावर होता है वो होगा. बर्ड ऑफ पैराडाइज होगा. ठीक है, और ये वो ट्रॉपिकल फ्लावर्स के नीचे आता है, वो हम दूसरे सीरीज में करेंगे. ये वाला सीरीज जो है ये फ्लावर्स फ्रॉम द माउंटेन्स. ठीक है, और ये बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, एवरीबडी कैन ज्वाइन. ठीक है, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 पेंटिंग ज्वाइन करना है वो भी आप कर सकते हैं. जैसे अभी ये कॉम्बो में 2,999 आ रहा है. अदरवाइज पर पेंटिंग इज 800 रुपीज. ठीक है, अगर 800 रुपीज का देखते हैं इंडिविजुअल फ्लावर्स तो वो 4,000 होगा. बट हियर आई एम गिविंग इट फॉर एज अ कॉम्बो. आई एम गिविंग इट हियर फॉर 2,999. या हाँ जी, आई शेयर इट. ठीक है, ये फेसबुक ग्रुप पे भी है. मैंने बहुत बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भेजा है. एंड प्लीज नोट डाउन दिस फोन नंबर, यहाँ पे जो फोन नंबर है, एंड सेंड इट से हेलो टू मी. आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप लिंक. ठीक है, थैंक यू रिंकू जी. एंड आई होप आप पेड वर्कशॉप भी ज्वाइन कर रहे हैं. दीज आर एक्रेलिक पेंटिंग्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्रेलिक बट फोक आर्ट है, गोंद आर्ट, जो मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट है. ओके, हियर ऑल्सो विल लर्न हाउ टू ड्रॉ, व्हाट टू डू, एवरीथिंग. ठीक है, विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द गोंद आर्ट. एंड ये मई में स्टार्ट हो रहा है, May 19 से है. या इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम May 19th 10:30 इसी टाइम पे रहेगा. फेसबुक लाइव रहेगा. ये 19th मई से स्टार्ट हो रहा है, फेसबुक पे रहेगा. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे. ठीक है, पहले ये माउंटेन वाला फ्लावर सीरीज लर्न कर लो, फिर विल स्टार्ट विथ ट्रॉपिकल फ्लावर्स ऑल्सो. ट्रॉपिकल फ्लावर्स भी हम करेंगे. एंड फिर डिफरेंट फ्लावर्स, रेन ड्रॉप्स, एवरीथिंग इज कमिंग अप. प्लीज ज्वाइन, प्लीज डू ज्वाइन. फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ भाई ज्वाइन कर रहे हैं तो और भी सिखाएंगे. ओके, या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई एम क्लोजिंग द सेशन एंड टुमारो ऑल्सो विल स्टार्ट अराउंड 11:30. ठीक है, ये गोंद आर्ट अभी 21st नेक्स्ट मॉर्निंग से नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है. प्लीज ज्वाइन द वर्कशॉप. इसका फीस 1,200 है. A3 साइज में हम कर रहे हैं. या शशिकला जी, टुमारो ऑल्सो सेम टाइम 11:30. थैंक यू.